इजराइल हमास संघर्ष के आगाज के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कई लीडर सुपर एक्टिव हो गए। इनमें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन सबसे आगे रहे। अर्दोआन ने 10 मई से ही गाजा युद्ध में लामबंदी की। उन्होंने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के सुप्रीम लीडर को पवित्र युद्ध के नाम पर उकसाया। अर्दोआन ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया से भी बात की। संघर्ष विराम समझौते के बाद भी तुर्की के सुप्रीम लीडर गाजा पट्टी में चिंगारी भड़काने की पूरी कोशिश करते आ रहे हैं। ये आरोप अमेरिका ने लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अर्दोआन को साजिशों से बाज आने की धमकी तक दी। तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों का गाजा पट्टी में दखल देने का मतलब क्या है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जिहादी, फियर ऑफ कैटास्ट्रोफी। जून 1967 ऐसे युद्ध इतिहास में कम ही हुए जिसमें एक देश बनाम 8 देश लड़े। इजराइल के मुकाबले में 8 देश की सेनाएं थी। इजराइल ने हवाई हमले से युद्ध का आगाज किया था। मिस्र के कायरो एयरबेस पर इजराइल के फाइटर जेटों ने बमबारी कर दहला दिया। कुछ ही मिनटों में मिस्र का एयरबेस मटियामेट हो गया। 6 दिन तक भीषण युद्ध चला और 11 जून को इस जंग में इजराइल ने विजय पताका लहरा दी। छह दिन तक चली लड़ाई में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को 20,000 सैनिकों का नुकसान हुआ। शिकस्त खाने वाले देश थे जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया। इसी युद्ध ने मिडिल ईस्ट का मानचित्र बदल दिया। 2000 साल बाद यहूदियों ने यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर लिया। युद्ध में जीते इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट की पहाड़ियों को छीन लिया। यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के साथ ही नए दौर का फसाद शुरू होता है। अलग अलग धर्मों के बीच विभाजन और संघर्ष की वजह बनने वाले पवित्र शहर को इजराइल की राजधानी की मान्यता मिलने के बाद महासंग्राम छिड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पहल की थी। ट्रंप ने जो दांव चला उसका विश्वव्यापी असर हुआ। इस फैसले का भारी विरोध हुआ। खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ जिहाद की आवाजें उठने लगी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोआन ने मौके को लपक लिया। अरब देशों में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाकर अर्दोआन खलीफा बनने की राह पर आगे बढ़ने लगा। सीरिया और ईरान के बैटल ग्राउंड में तुर्की अमेरिकी सेना के खिलाफ पर्दे के पीछे से बड़े हमले अंजाम देने लगा। उधर ट्रंप अरब देशों में इजराइल के दोस्त बनाने की मिशन में लगे थे। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच रिश्ते का ऐलान 13 अगस्त 2020 को हो गया। मिस्र और जॉर्डन के बाद
यूएई इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने वाला चौथा अरब देश बना। 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस समझौते के साक्षी ट्रंप थे। इस वाकये के बाद अमेरिकी खेमे में रहा तुर्की हर मसले पर सुपर पावर को आंख दिखाने लगा। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध को भड़काकर तुर्की ने ट्रंप को खुली चुनौती तक दी। ट्रंप की राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद एर्दोआन को अमेरिका से भिड़ने का पहला मौका गाजा पट्टी में मिल गया। इजराइल को आतंकी देश बताकर तुर्की ने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए। तुर्की का साथ देने पाकिस्तान भी आगे आ गया। पाकिस्तान से इजराइल पर एटम बम हमले की धमकियां दी जाने लगी। पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीन के लिए मर मिटने की कस्में खानी शुरू कर दी, लेकिन ये धमकियां हवाई हैं, इसमें किसी को शक नहीं। पाकिस्तान ही नहीं, जो भी देश फिलिस्तीन के लिए फिक्रमंद है, उनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया जैसे रोग नेशन दुनिया के हर उस मसले पर लफाजी करते हैं जिससे मुस्लिम जुड़े हों, लेकिन मुस्लिम उम्मा का लबादा उड़ने वालों का ढोंग ज्यादा दिन टिकता नहीं। हथियारों के लिए, डॉलर के लिए ये सभी अमेरिका के आगे झोली फैलाते हैं। जहां मुनाफा दिखा वहां दुम हिलाते हैं। इंसानियत से अगर इनका वास्ता होता तो फिलिस्तीन की फकीरी कब की दूर हो चुकी होती। लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं, बुनियादी सुविधाओं से मरहूम जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उस ऑयल फील्ड में जो अकूत दौलत का ठिकाना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।